निशिकांत दुबे के पोस्ट ने फिर से एक बार सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। आपको बता दें कि गोड्डा के निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि पिछले 2 दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी कार्यक्रम या पार्टी कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को कल्पना सोरेन के लिए सीएम पद छोड़ने को कहा है। इस पोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। साथ ही उन्होंने बाकायदा लिखा है कि सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा ने फैसला कर लिया है कि खेला होगे। अब ये खेला क्या है, इस पोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। निशिकांत दुबे लगातार अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है और इस पोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दिनों से राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी पार्टी के कार्यक्रम में। इसके पीछे का कारण ये है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के लिए चंपई सोरेन को सीएम पद छोड़ने को कहा है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड राकेश जी। जिस तरीके से निशिकांत दुबे अपने बयानबाजी और पोस्ट के लिए जाने जाते हैं, इस बार उन्होंने बाकायदा जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पर लिख दिया है कि पूर्व जो सीएम है उन्होंने शायद चंपई सोरेन को कहा है कि वो अपना सीएम पद छोड़ दे। देखिए निकेत, एक बड़ा मामला फिर से एक बार सामने आया है और जिस तरीके से निशिकांत दुबे अमूमन इस तरह की चीजों को करते हैं, तो ऐसे मौके पे एक बार फिर उनके ट्वीट से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और जिस तरीके से ट्वीट से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, चंपई सोरेन को निर्देश दिया है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि वे अपना पद छोड़ दें और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब कहीं न कहीं कल्पना सोरेन को इसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। हालांकि इस बात की अभी न तो आधिकारिक कोई पुष्टि हुई है, ना ही कोई पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि निशिकांत दुबे अमूमन इस तरह के ट्वीट करते हैं और उसमें कई चीजें सच्ची भी निकलती है। खासकर के आपने देखा होगा जब ईडी की कार्रवाई के समय की बात की जाए, तो कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। और हो सकता है कि आज की बात की जाए तो एक बार फिर से पार्टी की तरफ से कोई न कोई बयान जरूर आएंगे। लेकिन अभी की बातचीत की है तो निशिकांत दुबे के इस पोस्ट के बाद से तमाम जगहों पर चर्चा का विषय बन गया है कि क्या सचमुच जेएम के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या सचमुच चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ सकता है। इन सारी चीजों के बीच अभी भी कहा जा सकता है कि थोड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है, लेकिन देर शाम तक हो सकता है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है और कितना इसे सिर्फ सोशल मीडिया का ट्वीट कहा जा सकता है। जी राकेश, उन्होंने बाकायदा यह भी लिखा है कि सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चिमरा लिंडे ने निर्णय ले लिया है, लिंडा ने खेला होबे। और कहीं ना कहीं ये कल देखा भी गया जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन है कौन। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन पर उन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं जो खेला होबे की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं वो सच भी नजर आ रही है। देखिए, तीनों का नाम जिस तरीके से आपने लिया, सीता सोरेन पहले ही बगावती तेवर में से ये बीजेपी में शामिल हो गई है, उनको टिकट भी मिल गया है। दूसरी तरफ चमरा लिंडा के निर्दलीय लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और इसमें पार्टी की तरफ से भी बातचीत लगभग हो रही है कि किस तरीके से उन्माद मनोबल का दौर चलेगा। और लोबिन हेम्ब्रम की बातचीत की है तो लोबिन हेम्ब्रम तो लंबे समय से पार्टी के खिलाफ मुद्दों को लेकर राजनीति करते आए हैं, बातचीत करते आए हैं। तो इन तीनों की बातचीत की जाए तो फिलहाल जेएमए में बगावती तेवर दिखाई पड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें सच भी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो क्योंकि सोशल मीडिया पे एक टेक्स्ट पे ट्वीट किया गया है और उसके बाद से कहा जा रहा है कि चर्चा गर्म है, लेकिन अब की बातचीत की जाए तो पार्टी के अंदर इन सारी चीजों को लेकर मंथन जरूर चल रहा होगा और हो सकता है कि इसको पूरी तरह से फिर से एक बार कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से आगे की राजनीति को किया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर लगता है कि पार्टी के अंदर खाने में जो चल रहा है उसको अब जनता के सामने रखने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कल लोबिन हेम्ब्रम ने यह भी कहा था कि मैं बसंत सोरेन को जानता हूं, कल्पना सोरेन कौन है मैं नहीं जानता, अगर बसंत सोरेन मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बगावत तो दिख रहा है और जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार पोस्ट करते या बयानबाजी करते वो सच भी नजर आती है। देखिए, पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही थी, पार्टी बदलने की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी और उस दौरान निशिकांत दुबे के ट्वीट आते थे, पोस्ट आते थे और इसके साथ साथ उसमें कई सच्चाई देखने को मिलती थी। फिलहाल
ये भी माना जा रहा है कि हाल के दिनों में बसंत सोरेन के नाम से उन्होंने एक्स पे डाला था, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि सीता सोरेन को लेकर उन्होंने पहले ही कहा था। चंपई सोरेन को लेकर के जो विवाद होना है उस पर भी उन्होंने आज कहीं न कहीं एक बार सरगर्मी बढ़ा दी है। तो साफ तौर पे लगता है कि निशिकांत को कई चीजों की जानकारी अंदर खाने से मिल रही है, और हो सकता है कि पार्टी के अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है उसकी जानकारी निशिकांत को पहले मिल जा रही है, और उसमें काफी कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है। लेकिन आज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और पार्टी की तरफ से जो अधिकृत रूप से बयान आ जाते हैं तब पता चल पाएगा कि आखिर इस तरह के पोस्ट को किस तरीके से लिया जाएगा और किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जी जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सच्चाई इस पर होने वाली है। जिस तरीके से निशिकांत हमेशा पोस्ट करते हैं और जो बातें कहते हैं कहीं ना कहीं सच हो जाती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निशिकांत दुबे के पोस्ट ने एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 2 दिनों से राज्य के सीएम किसी भी सरकारी और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें कल्पना सोरेन के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा है, और उन्होंने खेला होने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह खेला क्या है और कब यह खेला होगा और क्या कुछ सच्चाई है इस पोस्ट में, यह देखने वाली बात होगी।